तो जावास्क्रिप्ट में लूप्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए। आपके पास कोई भी कोड रखा हुआ है, उसको आपको बार बार रिपीट करना है या फिर किसी एक्शन को बार बार रिपीट करना है, तो उसके लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर लूप्स आपको बेसिकली 3 टाइप्स के देखने को मिलेंगे जिनको आपको जानना चाहिए। हालांकि होते और भी हैं, बट ये आपके इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपका फॉर लूप है, जिसमें कि लिखा हुआ है व्हेन वी नो द आइटरेशन। इसका मतलब जब हमें पता होता है कि हमें अपने कोड को कितने बार रिपीट करना है। देन इसके बाद व्हाइल लूप होता है। व्हाइल लूप के अंदर में जब आइटरेशन किसी कंडीशन पे डिपेंड करती है, यानी कि कोड कितने बार चलेगा एग्जैक्टली ये आपको नहीं पता, वो किसी कंडीशन पे है, तब हम लोग व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। और डू व्हाइल लूप क्या करता है, ये पहले कोड को रन करता है फिर कंडीशन चेक करता है। तो होता क्या है कि मान लो पहली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई, तो फॉर लूप और व्हाइल लूप में कोई भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन डू व्हाइल क्या करता है, अगर आपकी स्टेटमेंट गलत भी है तो भी आपका कोड कम से कम एक बार रिपीट हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर हम लोग फॉर लूप का सिंटेक्स लिखते हैं। सबसे पहले फॉर, एंड देन यहाँ पर हम अपना डेटा लिखते हैं। तो पहले हम एक आई की वैल्यू लेट आई इक्वल्स टू 0 यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद होती है हमारी कंडीशन। तो हमारी कंडीशन है कि जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। एंड देन आई प्लस प्लस, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, ये वाला जो आपका पार्ट होता है लास्ट में आई प्लस प्लस, ये आपका इंक्रीमेंट होता है। बीच वाला पार्ट आपका कंडीशन होती है। एंड जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, या फिर आप इसको डिक्लेरेशन भी बोल सकते हो, बिकॉज हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर भी करा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, और यहाँ पर अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। जो भी कोड आप यहाँ पे लिखोगे ये रिपीट होगा। अब देखो ये कंडीशन काम कैसे करेगी। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, और फिर ये कंडीशन चेक होगी कि आई स्मॉलर देन 10 है कि नहीं। तो आप बताओ आई 10 से छोटा है कि नहीं। बिल्कुल है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ जो भी कोड हम लिखने वाले हैं वो रन हो जाए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो, इसको प्रिंट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो 10 बार हेलो प्रिंट हो रहा है कंसोल में। क्यों हुआ, क्योंकि आई की वैल्यू पहले 0 थी, फिर कंडीशन चेक हुई कि आई स्मॉलर देन 10 है कि नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू। इसके बाद हेलो प्रिंट हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम रन होगा तो आई की वैल्यू 1, फिर कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट हो गया। फिर चेक हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई 2, देन फिर कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू, एंड देन ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक यहाँ अंदर लिखा कोड रन होने वाला है, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही आपका कोड रुक जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 10 बार प्रिंट हो गया। तो अगर आप चाहो तो इसको 100 बार भी प्रिंट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। एंड अब अगर आपको मान लो काउंटिंग प्रिंट करनी है तो आप यहाँ से इस तरीके से काउंटिंग को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप काउंटिंग भी प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको ये काउंटिंग 100 तक चाहिए तो आप सिंपली इस नंबर को 100 कर दो। तो देखो यहाँ से 1 से लेकर के 100 तक आपको पूरी काउंटिंग देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इससे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि आपको 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स निकालने हैं, ऑड नंबर्स निकालने हैं, तो वो सारे काम भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, देन ये है हमारा फॉर लूप। अब इसके बाद बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। तो देखो हर लूप का एक स्ट्रक्चर होता है, बट काम सब एक ही जैसा करते हैं। सबका काम रेपिटेशन का ही होता है। अब व्हाइल लूप कैसे काम करता है, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन होती है। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट आई इक्वल्स टू 0। ये हमारा वेरिएबल बन गया। इस ऊपर वाले पार्ट को अभी के लिए हम हटा देते हैं एंड यहाँ पर आते हैं। तो हमारा कंडीशन सेम रहेगा कि जब तक आई 10 से छोटा है, ठीक है, तब तक क्या करो, तब तक कंसोल में प्रिंट कर दो हेलो। ठीक है, और जब हेलो प्रिंट करो तो उसके बाद आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दो। अब जब हम कंट्रोल एस करेंगे तो आप देखो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। तो व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक यहाँ पर इसको प्रिंट कर दो। सिंपल ये काम करता है। अब ये जो इंक्रीमेंट है ये चाहे आप यहाँ पर करो चाहे बाहर कर दो, डजेंट मैटर। ठीक है,
इस तरीके से आपका वाइल लूप काम करता है। अब देखो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या था कि फॉर लूप में हमें ये चीज़ कंफर्म होती है कि हमें कितने बार कोड को रिपीट करना है, हमारी रेपिटेशन फिक्स्ड होती है मोस्टली, हमें पता होता है। बट वाइल में क्या होता है, सब कुछ इस बीच वाली कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये अगर ट्रू है तो रन होगा, फॉल्स है तो रन नहीं होगा, सब कुछ ऐसे मैटर करता है। देन इसके बाद है हमारा डू वाइल लूप। यहाँ पर डू वाइल लूप कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये आपका डू लिखा होता है, डू की स्टेटमेंट होती है। यहाँ पर जो भी कोड लिखा है ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो एंड कंट्रोल एस करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका हेलो प्रिंट हो रहा है। हम लोग को ऊपर वाले पार्ट को कमेंट करते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश करेंगे और इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो अब इसमें भी हम एक कंडीशन बनाते हैं। हम बनाते हैं आई, लेट आई इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर कंडीशन लिखनी है। तो देखो डू वाइल लूप कैसे काम करता है कि जब हमारी कंडीशन एटलीस्ट एक बार भी गलत होगी, यानी पहली कंडीशन अगर हमारी गलत होगी तो भी ये कोड को एक बार रिपीट करेगा। क्योंकि देखो बाकी में क्या होता है, वाइल लूप क्या करता है, पहले कंडीशन को चेक करता है। फॉर लूप भी क्या करता है, पहले कंडीशन को चेक करता है। लेकिन जो डू वाइल लूप है ये पहले हमारे कोड को रन करता है। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट अगर आपका फॉल्स भी हुआ तो भी कोड एक बार रन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो एक बार हेलो प्रिंट हो रहा है, हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दिया फॉल्स तो भी देखो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये चीज बाकी लूप के अंदर में नहीं होती है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं वाइल लूप के अंदर में, इसको यहाँ पे हम ओपन करते हैं, ठीक है। रुको थोड़ी देर के लिए हम इसको चालू करते हैं और इस वाले को बंद कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे ये कंडीशन इसमें लिखी हुई है, अगर हम इसको यहाँ पर फॉल्स कर दें तो अब आप देखो यहाँ कंसोल में कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज अगर आप इस लूप के साथ करोगे तो ये रन करेगा, ठीक है। तो ये रन कर देगा। तो ये फर्क होता है डू वाइल लूप में और वाइल लूप के अंदर में। अब यहाँ पे हम सेम कंडीशन लिख सकते हैं, आई स्मॉलर देन 10 कर दो एंड कंट्रोल एस, ठीक है। और एक सेकेंड, ये इन्फानाइट हो गया, एक सेकेंड कंट्रोल एस करें, एक सेकेंड लाइव सर्वर क्लोज करना पड़ेगा। अगर लूप्स बनाते समय आप कंडीशन गलत लिख देते हो तो कुछ इस तरीके से इन्फानाइट लूप बन जाता है। जैसे यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो गई थी कि जब तक आई स्मॉलर देन 10 है, ठीक है। बट हमने तो इसको इंक्रीमेंट करा ही नहीं, तो आई की वैल्यू हमेशा 10 से छोटी ही रहेगी। तो हमेशा आपके लूप को तोड़ने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए कि आपका लूप खत्म हो पाए। तो हम इसको स्मॉलर देन 10 कर देते हैं एंड देन यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब ठीक है, हाँ। तो अब देखो ये 10 बार प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम वाइल का, डू वाइल का और फॉर लूप का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पीडीएफ में। अब उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और वीडियो में सारे जितने भी कोर्स के लेक्चर्स आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए ताकि आपका फ्लो भी बना रहे। वीडियो को एंड करने से पहले बात करते हैं कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज होता है किसी भी आइटरेशन को स्किप करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम एक लूप लगाते हैं, ठीक है। हम एक लूप से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं एंड इस फॉर लूप के अंदर में आई इक्वल टू 0 और ये वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं करा है तो हम यहीं पर डिक्लेयर कर देते हैं एंड देन आई स्मॉलर देन 10 फिर आई प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा एक लूप रेडी हो चुका है। अब हमें एक कंडीशन बनानी है कि हम इसको प्रिंट कर रहे हैं पहले, ठीक है। हम इसको प्रिंट कर देते हैं, ये देखो। तो ये क्या कर रहा है, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स प्रिंट कर रहा है। अब हमें एक कंडीशन बनानी है कि यहाँ पर जब भी 5 आए तो हमें इसको स्किप कर देना है। यानी कि ये सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं लेकिन इनके बीच में जब भी 5 आए तो हमें इसको स्किप कर देना है। तो ये पॉसिबल हो पाएगा आपका इसके चलते, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं एंड यहाँ कंडीशन बनाते हैं कि अगर आई की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर कंटिन्यू करो। तो यहाँ पर कंटिन्यू। अब हम कंट्रोल एस करते हैं तो आप यहाँ पे देखो 4 के बाद जो 5 है वो स्किप हो रहा है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू का यूज करते हैं किसी भी आइटरेशन को स्किप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी आपका स्किप कर देगा कोड को। तो इस तरीके से इसका यूज हम लोग करते हैं। देन इसके बाद होता है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज। ब्रेक का यूज करते हैं लूप को एग्जिट करने के लिए। यानी कि जब भी आपका कोड रन होता है और ये लूप चालू होता है तो ये लूप क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली चले जा रहा है, चले जा रहा है।
लेकिन अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हो तो ये लूप वहीं पर रुक जाता है। जैसे हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखो जो आपका कोड है ये 1 से 4 तक ही रन हो रहा है, क्योंकि जब भी आई की वैल्यू 5 तक पहुंच जाती है, यानी आई इक्वल टू 5 हो जाता है, तो यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट रन हो जाती है। तो इस तरीके से कंटिन्यू का यूज करते हैं आइटरेशन को स्किप करने के लिए, और ब्रेक का यूज करते हैं किसी भी लूप से बाहर आने के लिए, जब भी हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ऑलराइट, ये था वीडियो लूप्स इन जावास्क्रिप्ट के ऊपर। आने वाली वीडियोस में हम स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे एंड और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में।